जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे जसपुर का अपडेट कब आएगा कब आएगा। आज अपडेट आ चुका है, सुबह सुबह ये अपडेट जारी हुआ है। ठीक है, कुछ यहाँ पे रीजंस रहे जिसकी वजह से मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया, अभी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जिले के वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये पूरा लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पात्र सूची पहले जारी कर दी गई थी। पात्र सूची के पश्चात यहाँ पे अब जो है फाइनल पात्र सूची और अपात्र सूची जारी की गई है। दावा आपत्ति निराकरण के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो भी सूची यहाँ पे जारी हुई है। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पे कि दो चार क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट पे। ठीक है, पात्र सूची में भी नहीं है, अपात्र में भी नहीं है। तो उसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या रीजन की वजह से आपका नाम वहां पे शो नहीं कर रहा है। दूसरा कि अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने वैकेंसी का पीडीएफ भी यहाँ पे निकाल कर रखा हुआ है और अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका अपडेट। ठीक है, आज की के डेट पे 4/9/2025 को ये अपडेट नोटिस निकाला गया था वेबसाइट पर, जो है ये आज सुबह ही अवेलेबल हुआ है। ठीक है सॉरी। तो उसके बाद देख लेते हैं तो क्या नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 80 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई थी। 17/7 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद 25/7/2025 के माध्यम से निर्धारित तिथि तक आवेदकों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि जानकारी के आधार पर प्राप्त आवेदनों उसके बाद दावापत्ति प्रारंभिक सूची जारी की गई थी। 30/7 को रात के 11:59 तक यहाँ पे दावापत्ति प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया गया था। उसके बाद में अब जो है यहाँ पे फाइनल पात्र सूची जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आपको बता दूं निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रारंभिक दावा आपत्तियों के परीक्षण एवं प्रत्येक रिक्तता के विरुद्ध 30 गुना अभ्यर्थियों के आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची का निर्धारण किया गया है। ये यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि मेरा पात्र में भी नाम नहीं है अपात्र में भी नाम नहीं है, तो उसका जो आंसर है वो ये है कि यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई है वेबसाइट पे, ठीक है, ये जो वेबसाइट पे लिस्ट जो पात्र सूची जारी की गई है, अपात्र तो छोड़िए, ठीक है, पात्र अपात्र वाले कैंडिडेट तो वैसे भी अपात्र हो चुके हैं, लेकिन जो पात्र सूची वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें सभी का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जितने पद थे उस पद के विरुद्ध जो 30 गुना अभ्यर्थी हैं, ठीक है, 30 गुना अभ्यर्थी एक पद के विरुद्ध यहाँ पे 30 गुना अभ्यर्थियों का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फाइनल पात्र सूची में सभी का नाम रहता जरूर है, हर बार की हर वैकेंसी में आपने देखा होगा, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट सिर्फ 30 गुना अभ्यर्थियों का लिस्ट बस यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे यहाँ पे क्या प्रोसेस वगैरह होगा। बाकी यहाँ पे कुछ और जानकारियां वगैरह है वो भी एक बार देख लेते हैं, जिसके संबंध में निम्न बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 गुना अभ्यर्थियों का जो लिस्ट जारी हुआ है उससे संबंध में यहाँ पे कुछ नोटिस जानकारी वगैरह यहाँ पे साझा की गई है, वो देख लेते हैं। तो अपात्र सूची में उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है जिनके शैक्षणिक योग्यता में वेटेज अधिकतम 75% में से पात्र सूची के अंतिम अभ्यर्थी के वेटेज से ज्यादा है, परंतु विशिष्ट कारणों से अपात्र किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कारणों से अपात्र हुए हैं आप, इस वजह से आपको अपात्र सूची में रखा गया है। उचित आधार होने पर ऐसे अपात्र अभ्यर्थी दावापत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। अभी भी आपको यहाँ पे आगे मैं डेट्स वगैरह बताऊंगा और कैसे आप दावापत्ति प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर आप फिर भी आपको ये लगता है कि आप पात्र हैं उसके बावजूद आपको अपात्र किया गया है, तो अभी आपके पास एक और मौका यहाँ पे दिया गया है दावापत्ति प्रस्तुत करने का, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पात्र अथवा अपात्र सूची के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी अभ्यर्थी जिनका भारांश के आधार पर प्राप्त अंक पात्र अभ्यर्थियों के भारांश प्राप्त अंक से अधिक है, तो ऐसे अभ्यर्थी समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावापत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में आप अपना परसेंटेज को वेरीफाई कीजिएगा, मतलब कि जो कैंडिडेट्स का नाम है उसमें से जितने लोगों का नाम है उसमें आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए कि आपका परसेंट उन लोगों से ज्यादा तो नहीं है। अगर उन लोगों से ज्यादा है
तो आप जो है यहाँ पे दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर उन लोगों से आपका परसेंटेज कम कैलकुलेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो 30 गुना अभ्यर्थी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब आते बढ़ते हैं भृत्य और चौकीदार के पद की। तो भृत्य और जो चौकीदार का पद है इसमें A1 ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थियों की पात्र सूची में रख दिया गया है, परंतु प्रतिशत की स्पष्टता नहीं है। इस वजह से समस्त अभ्यर्थी जिस विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण किए हैं उस विद्यालय से अपने अंक सूची में प्रतिशत अंकों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराते हुए कौशल परीक्षा के पूर्व दस्तावेज की आवश्यक जांच करा सकेंगे। आप जो कैंडिडेट्स हैं जिनका परसेंटेज नहीं है, उनका जो है ग्रेड में मार्क्स दिया हुआ है, तो उनको जिस स्कूल से उन्होंने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उस स्कूल में जाना होगा और उस स्कूल में जा करके अपना जो मार्क है, ठीक है, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं वो अंक सूची जो है आपको वहां से प्राप्त करनी होंगी। ठीक है, सील साइन वगैरह करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको वहां पे दस्तावेज सत्यापन के लिए आगे जाना होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रतिशत प्राप्तांक की पुष्टि के अभाव में अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकेगा। अगर आप अंक सूची नहीं लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पे वंचित कर दिया जाएगा कौशल परीक्षा से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उपरोक्त आधारों पर सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी जानकारी की सूक्ष्मता पूर्वक भली भांति जांच कर ले, आराम से देख लें, समझ लें। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें। ठीक है, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूं। हर किसी का रिप्लाई यहाँ पे नहीं दे पाता, कैंडिडेट्स का जो कमेंट्स है बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हमने जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मानंद के जो अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया है या आगे करना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में ऑलरेडी 100 से ज्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप इच्छुक होंगे तो उस ग्रुप से जरूर से जुड़िए। और उस ग्रुप में मैं जितने भी आत्मानंद के पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, पात्र सूची, दस्तावेज सत्यापन, चयन सूची, इंटरव्यू का नोटिस, सारी जो सूचियां वगैरह, नोटिस वगैरह होती है मैं वहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराता हूं। वो ग्रुप ओपन ग्रुप है, वहां पे कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है भर्ती से रिलेटेड वो वहां पे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप से जरूर से जुड़े। उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के पिन कमेंट आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे मैंने डिटेल्स वगैरह दी हुई है आपको ग्रुप में, आप उस ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज अब बताया गया यहाँ पे कि आप अपना दावा आपत्ति अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति हेतु आपको क्या करना होगा, अपना जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो जिस वजह से आपने दावा आपत्ति कर रहा है उस वजह से जिस वजह से आप दावा आपत्ति कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से संलग्न आवेदन प्रारूप के साथ आवश्यक दस्तावेजों को सम्मिलित करते हुए आवेदित पद का नाम एवं आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर का अनिवार्यता उल्लेख करते हुए ईमेल आईडी के माध्यम से आप 12/9/2025 को रात्रि 11:59 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये लास्ट में आएंगे, आवेदन फॉर्म नमूना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिए। सॉरी, बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइस आ रहा होगा तो थोड़ा सा उसे नेगलेक्ट कीजिएगा। इसी वजह से मैं आज दिन भर से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आस पड़ोस में जो है डीजे वगैरह लगे हुए थे। तो चलिए, अगर थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ये आवेदन का प्रारूप है, इस आवेदन के प्रारूप को आपको फिल करना है और आवेदन के प्रारूप को फिल करके इसका फोटो और साथ में जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका फोटो का सभी का एक पीडीएफ बना लेना है। और एक पीडीएफ बना करके आपको क्या करना होगा, ये ईमेल आईडी जो दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना होगा। क्या करके मेल करना होगा, मेल करेंगे तो वहां पे आपका जो भी जानकारी है, जैसे कि आप आवेदित पद का नाम लिखेंगे कि आपने किस पद के लिए आवेदन किया है, उसके बाद अपना आवेदन क्रमांक लिखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग थे दस्तावेज
आपका दावा आपत्ति आप कैसे कर पाएंगे ये मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, ठीक है। लास्ट डेट आपका 12/9/2025 11:59 से पहले आपका ईमेल इस ईमेल आईडी पे पहुंच जाना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपरोक्त ईमेल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से या कैसे भी आप जो है दावा आपत्ति प्रेषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कार्यालय कलेक्टर, इसके तहत आपका दिनांक 30/6/2000 कंडिका क्रमांक 3 में चयन की उप कंडिका के अनुसार आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ये अलग अलग है, ठीक है। ये सारी चीजें अलग चीज हैं। जिले के समस्त विद्यालय हेतु कुल पद का विषयवार योग करते हुए प्रभाग विभाग में अधिकतम 30 गुना तक अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि 30 गुना जो अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है उसमें क्या कर रहे हैं कि दावा आपत्ति निराकरण के उपरांत अभी दावा आपत्ति मंगाया गया है। अब दावा आपत्ति कंप्लीट होने के बाद उसके बाद एक नई लिस्ट जारी होगी और उस नई लिस्ट में मेरिट लिस्ट होगी। वो जो नया लिस्ट जो जारी होगा वो मेरिट लिस्ट होगा और उस मेरिट लिस्ट में 25 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार और कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। जिसकी सूचना आपको जिले के वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर से वहां पे आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जसपुर का पूरा अपडेट, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन परेशानी ये होता है कि आप लोग थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखते हैं कि सर पात्र सूची जारी हो गया, इसका अगला लिस्ट कब आएगा, अगला लिस्ट कब आएगा, अगला लिस्ट कब आएगा। अब ये नोटिस आ गया है, आज ही के दिन में कैंडिडेट्स पूछना चालू कर दिए सर अगला लिस्ट कब आएगा। अब दावा आपत्ति 12 तारीख तक मंगाया गया है तो जो भी होगा 12 तारीख के बाद ही होगा, ठीक है। तो इतना तो मान करके चलिए कि जो भी होगा वो 12 तारीख के बाद होगा। कम से कम 10 दिन का समय जो है आप एटलीस्ट अपने दिमाग में लेकर के चला करिए कि अभी लिस्ट जो भी आई है तो उसमें कम से कम 10 दिन बाद ही कोई अपडेट हमको आगे देखने को मिलेगा। 10 से 15 दिन तो मिनिमम जो है एवरेज आपको इतना लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। बाकी और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर ये होगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पे मैं आप लोगों की क्वेरीज का रिप्लाई जरूर से करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।